नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024-25 के अंदर कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और पिछले 3 सालों के अंदर जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उस बार उसके मुकाबले इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है और फॉर्म भी कम भरे गए हैं। तो इस बार कंपटीशन कम रहने वाला है। आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वैकेंसी को जनवरी-फरवरी में एग्जाम देके क्लियर करके दिसंबर तक इसकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो आप अभी से मेहनत में लग जाइए और मैं आपको पिछले 3 सालों का डेटा दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने पर सीट कंपटीशन रहा है और उसके अंदर अकॉर्डिंग वैकेंसी कितनी थी। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं। ये 2021 का डेटा है साथियों, जिसके अंदर 71,74,600 फॉर्म भरे गए थे और वैकेंसी सिर्फ 25,271 थी, जो कि बहुत कम वैकेंसी थी। उसके बाद 54,15,930 फॉर्म भरे गए हैं 2022-23 की वैकेंसी में, जिसमें वैकेंसी 50,187 थी। 2023-24 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर 47,45,500 फॉर्म भरे गए हैं, जिनके अंदर 46,617 वैकेंसी थी। लेकिन साथियों, ये जो आंकड़ा है ये एग्जैक्ट आंकड़ा एसएससी के द्वारा दिया गया है, लेकिन इन इन सभी बच्चों ने कभी भी ये सभी बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, उसके अंदर 60 से 65% ही आपको अटेंडेंस मिलती है एग्जाम सेंटर में। तो ये पूरा डेटा कभी भी एग्जाम देने नहीं पहुंचता है। उसके लिए आप इस डाटे को 30 लाख मान सकते हो कि 30 लाख फॉर्म देने जाएंगे। अब ये रहा 2025 का डेटा। इसके अंदर मैंने आरटीआई भी लगा दी है कि कैटेगरी वाइज कितना कितना फॉर्म भरा गया है और कैटेगरीज वाइज कितना कंपटीशन रहने वाला है। मैं आपको 10-5 दिन के अंदर जो भी वो आएगा नोटिफिकेशन या मेरे पास मेल आएगी तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब मोटा मोटा अकॉर्डिंग टू रिसेंटली डाटा माने तो इस बार 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 39,481 वैकेंसी है। और इसके अंदर जो फॉर्म भरे हैं साथियों, अब की बार इसके अंदर अटेंडेंस सीट 50% ही रहने वाली है, क्योंकि इसके साथ साथ रेलवे के एग्जाम प्रॉपर चलेंगे। तो इस वजह से रेलवे पर बच्चों का ज्यादा फोकस रहता है हमेशा से ही और इस पर कम रहता है, तो रेलवे की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए अब की बार कंपटीशन बहुत कम है। जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम शेड्यूल हो चुका है, तो आप अभी से बेहतरीन तैयारी करके इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन लेने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या बुक रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुकों से पढ़ाई करनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूंगा। थैंक यू।